डोरों की डोरों से बांधी हुई गम की नीलाहटी, सांसों के पीछे है आती हुई अजनबी आहटी। हर लम्हा क्यों इस आग में जलती रहे, ये तन्हाइयाँ, ये बेताबियाँ, ये सिसकियाँ, ये सिसकियाँ। मेरे शौहर हैं मेरी भलाई की फिक्र करने के लिए। जो इंसान अपना भला नहीं कर सकता वो मेरी बेटी और नवासे को कैसे संभालेगा? बस अब्बू बस, अब मैं अपने शौहर के खिलाफ और एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। मम्मी मैं हूँ। मम्मी हैदर, लाइट तो खोले। ओह माय गॉड हैदर तुम! मैं मानता हूँ मैं जज्बाती हो गया था, लेकिन जो कुछ तुमने आज अपने अब्बू के सामने मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू। बहुत अरसे के बाद मुझे हमारे रिश्ते में मजबूती आती हुई नजर आ रही है। ये सिसकियाँ। समन बिलाल उठो, स्कूल नहीं जाना है। अच्छा मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। ये कहाँ गए? ये क्या हो रहा है? हम लोग नाश्ता बना रहे हैं। बेटा मुझे बताना तो था। अम्मा आप सो रही थी, हम दोनों उठ गए थे, हम दोनों को भूख लग रही थी इसलिए। मुझे उठा देना था बेटा। अम्मा हमें चूल्हा यूज करने की परमिशन नहीं है, इसलिए उन्हें माइक्रोवेव में बनाया है। अम्मा ये आपके लिए। हमने सही किया ना अम्मा, हमने आपके रूल्स फॉलो किए ना। थैंक यू। जो माँ अपनी बेटी को मेले में भूल सकती है। अम्मी मैं काजिम के साथ सुबह से निकल रही हूँ। बच्चे जो है नीलोफर के साथ जाएंगे, अभी आती ही होगी। अरे है, तुम्हें सुबह सुबह ऐसा क्या काम पड़ गया जो बच्चों को मोहल्ले वालों के हवाले करके जा रही हो? मेरी जॉब का इंटरव्यू है। अभी तक ये भूत उतरा नहीं तुम्हारे सर से। मैं अपनी जॉब को लेके आपसे बहस नहीं करना चाहती, वैसे भी मेरे शौहर ने मुझे इजाज़त दे दी है। भाई बीबी, तुम्हारा शौहर तो बावला हो गया है, बावला। और वैसे भी घर के किसी बड़े से तुम्हें आज्ञा लेने की जरूरत पेश नहीं आई। और हाँ हाँ भाई, तुम्हें क्या जरूरत है? अरे तुमने तो इस घर में मुझे एक बूढ़ी माँ सी बना कर रख छोड़ा है। आने दो आज काजिम को, आने दो। आज दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा। आज मैं पूछूंगी उससे कि अरे इस घर में मेरी हैसियत क्या है, क्या मकाम है मेरा इस घर के अंदर। और कान खोल के सुन लो बीबी, अब इस घर में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। भाग गए, अरे भाग गए। देखा फिरती क्या तूने मेरी औलाद की नालायकियां? हर एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल का हाल कह लेती हूँ। अकेले कमरे में बैठ के अपने दिल का हाल बस तुमसे ही कह लेती हूँ, तो सुनता ही नहीं है।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैदर से मिलने आया हूं। वो तुमसे नहीं मिलना चाहता। ये तो तुम कह रही हो ना। तुम जो भी समझ लो, लेकिन तुम उससे नहीं मिलोगे। देखो शिजा, हैदर को टिकट के लिए पैसे मैंने ही भेजे थे, मेरी उससे बात हो चुकी है। बेहतर होगा कि तुम हमारे आपस के मामलात में बच्चों को ना घसीटो। वो मेरी औलाद हैं और हमेशा रहेंगे। और जब तुम्हारी औलाद को ये पता चलेगा कि उनका बाप उनकी माँ की सर की छत छीनने की खातिर ब्लैकमेलिंग तक उतर आया है, तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नजरों में? ये क्या कह रही हो तुम? इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं उस लेटर की बात कर रही हूँ। कौन सा लेटर? What is this? कुछ याद आया? ये क्या है? तुम ये मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें लगता है कि लेटर मैंने तुम्हें भेजा? मैं ऐसा क्यों करूंगा? इस घर को पाने के लिए। What nonsense! इस तरह की बचकाना हरकतें करने से मुझे क्या फायदा हासिल होगा? अगर तुमने एक खत नहीं भेजा तो फिर किसने भेजा है? मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ किसी ने कोई मजाक किया है। फैसल, इस खत में साफ साफ लिखा है कि मैं खामोशी से घर तुम्हारे हवाले कर दूं। सिर्फ 2 लोगों को इस घर को पाने की तलब है, तुम्हें या हाँ बोलो। या तुम्हारी नई बीवी को। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। वो ऐसी नहीं है। तुम्हारे इनकार करने के बाद उसने एक मर्तबा भी इस घर की मांग नहीं की। हम दोनों बहुत खुश हैं अपने घर में। वो तो नजर आ रहा है। मेरी समझ से बाहर है। मेरी समझ से बाहर है कि तुम्हारे दिमाग में कैसी कैसी साजिशें पकती रहती हैं। तुम्हारे साथ किसी ने कोई घटिया मजाक किया और कुछ नहीं। एनीवे, मैं यहां हैदर से मिलने के लिए आया हूं, बुलाओ उसे। वो सो रहा है। तो ठीक है, मैं खुद जाके उससे मिल लेता हूं। गॉड, ये तुम क्या कर रही हो? सफाई कर रही हूँ सुबह से। आज तो मासी ने भी हाथ उठा लिए। हाँ, मगर हुआ क्या यहाँ? बच्चे ने नाश्ता बनाने की कोशिश की थी, वो भी अकेले। और किचन अपनी जगह पे? सुबह तक तो नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा आ गया। ये क्या है? नाश्ता। पता क्या कहते हैं? कह रहे थे रोज आप हमारे लिए नाश्ता बनाती हैं, तो आज हमने सोचा आपके लिए कुछ स्पेशल कर लें। स्पेशल। पता है, कभी कभी मुझे लगता है जैसे मेरे बच्चों के अंदर कोई शैतान छुप के बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन फिर अचानक वो कोई ऐसी मासूम सी हरकत कर देते हैं कि मेरा तो बिल्कुल दिल पिघल जाता है। अच्छा, नेवर माइंड। तुम मुझे बता, तुमने शिजा के जाना है या तुम अब थक गई हो? नहीं नहीं, आई एम ऑलराइट। क्यों, जरूर चलेंगे। मैं बस चेंज कर लूं। हाँ प्लीज। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। मुलाकात हो गई अपने बेटे से? नहीं हो सकी। मैं गया था मगर वो सो गया था। तो फिर इतनी देर क्यों लग गई वहां पर? वो शिजा से मुलाकात हो गई थी। ओह, तो इतनी लंबी क्या बातचीत चल रही थी शिजा से? कुछ नहीं, वो बच्चों के बारे में बात कर रहे थे।
आप तो कह रहे थे कि हैदर हमारे साथ रहेगा। उसने तो पाकिस्तान आके फोन तक नहीं किया आपको। कर लेगा मायरा, अभी अभी आया है, थका हुआ होगा ना। अजीब सी बात है, टिकट के पैसे तो आपसे लिए उसने और तुरंत उसको आपके पास ही आना चाहिए था सबसे पहले। देखो मायरा, वो अपनी माँ से बहुत क्लोज है और तुमसे अब तक उसकी मुलाकात तक नहीं हुई है। अगर वो यहाँ पे आता तो बहुत ऑकवर्ड फील करता, और फिर उस घर से बहुत मोहब्बत है उन सबको, बहुत मानूस हैं वो सब उस घर से, बहुत सी यादें वाबस्ता हैं उनकी उस घर से। जब भी वो बाहर से आता था उसी घर में जाता था। हाँ ठीक है, तो कहा आपने, आपके बच्चों को तो उस बड़े से घर की आदत होगी। इस छोटे से मकान में वैसे भी उसका दम घुटेगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मायरा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। थैंक यू। हैदर के आने की वजह से तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। बहुत खुश हूँ मैं, और एक ज़हनी सुकून भी आ गया है कि कोई तो है मेरे पास। हाँ शिजा, और हैदर के आने की वजह से मुझे लगता है फैसल का भी डराना धमकाना बंद हो जाएगा। आज आया था फैसल हैदर से मिलने। मैंने जब उसको कॉन्फ्रंट किया ना, तो उसने तो साफ इनकार कर दिया कि उसने वो कभी खत भेजा ही नहीं था। हाँ तो ऑब्वियसली इनकार नहीं करेगा तो और क्या कहेगा, हैदर के सामने बुरा बनेगा वो। डू यू रियली थिंक कि वो झूठ बोल रहा है? ओह माय गॉड, कम ऑन शिजा, तुम अब तक उसकी बातों पे भरोसा करती हो? पता नहीं। प्लीज प्लीज शिजा, अपने आप को उस शख्स के पीछे बर्बाद मत करो। और मैं तो कहती हूँ कि हैदर को भी जितना हो सके उससे और उसकी नई बीवी से जरा दूरी रखो। आई नो, चाहती तो मैं यही हूँ, लेकिन सच बताऊँ, बेटे और बाप का रिश्ता ख़त्म हो जाए और मैं उसका बाइस बनूँ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब फैसल ने किसी रिश्ते की अहमियत का ख्याल नहीं किया तो तुम क्यों कर रही हो? आई सपोज बच्चों की खातिर मुझे ये भी कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। लेकिन प्लीज एक बार अच्छी तरह से सोच लो, अभी तो उस औरत ने सिर्फ तुम्हारे शौहर को तुमसे छीना है, कहीं तुम्हारे बच्चों को अपने काबू में ना कर ले। मुझे लगता है वो लोग आ गए, मैं चेक करती हूँ। जी डॉक्टर साहब, ओके थैंक यू। हाँ जी, हम शाम को आएंगे। अच्छा जी, खुदा हाफिज। उस्मान का डॉक्टर था, कह रहा है कि ट्रीटमेंट से बहुत फ़र्क पड़ रहा है। शाम को जाएंगे हम। ये क्या है? इस्तीफ़ा। इस्तीफ़ा? मैं मज़ीद तुम्हारे बाप की नौकरी नहीं कर सकता। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्या इतना बड़ा कदम उठाना ये सही वक्त है? मेरा मतलब है कि मेरी जॉब भी नहीं है और अस्पताल के बिल सर पे आए हुए हैं। उनकी दी हुई नौकरी से पैसे कमाना या उनके आगे झोली फैलाना मेरी नज़र में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे तो मत सोचो फैज़ान, तुम्हें इसलिए तनख्वाह थोड़ी मिलती कि तुम उनके दामाद हो। तुम्हारा काम तुम्हारी काबिलियत की निशानी है। फरिया, मुझे बहलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हकीकत अच्छी तरह जानता हूं। मुझे उनका कोई एहसान नहीं चाहिए, ना नौकरी ना ये घर। मैं जगह ढूंढ रहा हूं, कुछ दिनों में मिल जाएगी। तुमने तो कहा था कि तुम मेरा साथ दोगी। हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस सिर्फ उस्मान का सोच रही थी, वापस आके इतनी बड़ी तब्दीली शायद उसके लिए नुकसान देना हो। वो मैनेज कर लेगा। तुम बताओ, तुम ये सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो?
ये रहे कमेटी के पैसे। शिजा, हैदर नहीं नज़र आ रहा। वो सो रहा है, इतनी लंबी जर्नी थी ना, बहुत थक गया है। शिजा, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। सच बताओ तो मुझे बहुत फिक्र थी तुम्हारी। इतना बड़ा घर और तुम बिल्कुल तन्हा। शुक्र है कोई तो आया तुम्हारी तन्हाई को बांटने। तुम कोई कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी? हाँ, वो आज मेरी जॉब का इंटरव्यू था, मैं वेट कर रही हूँ कोई जवाब आ जाए जल्दी से। ओके। तुम एक्चुअली सीरियस हो जॉब के बारे में? यस, वेरी सीरियस। उस घर में रह रहे के मुझे वहशत होने लगी है। रोज़ाना वही ड्रामा और उस ड्रामे पे झगड़ झगड़ के मैं तंग आ चुकी हूँ। हेलो। ओके डार्लिंग, आई एम कमिंग। कॉल आ गई, मैं जा रही हूँ बच्चों को पिक करने क्लब से। अरे कुछ तो लो, तुमने कुछ खाया ही नहीं। नहीं, आई एम गुड। और किरण, जब तुम्हारी कॉल आए मुझे ज़रूर बताना। ओके, बाय बाय। ओके, बाय। टेक केयर, सी यू लेटर। इसीलिए इतनी स्मार्ट है, पाके करती है। आई एम टेलिंग यू गाइस, अनहेल्थी है बहुत। अच्छा, तुम लोग कुछ और लोगे? मंगवाऊं? श्योर? मैं ग्रीन टी मंगवा दो। रजिया, रजिया, ग्रीन टी लेकर आओ। हेलो। हेलो मामा। कैसी थी स्विमिंग? बहुत अच्छी थी। वेरी गुड। मामा चले? हाँ, बस एक सेकेंड। ये जरा खोलो। क्या हुआ मामा? बस सर में दर्द। आप ड्राइव कर लेंगी ना? हाँ हाँ। बस कर दो मारिया, प्लीज ये गेम बंद करो, पीछे ठीक तरह से बैठो। आपको कहा भी कि मेरे सर में दर्द हो रही है, ट्रैफिक भी इतनी ज्यादा है। मामा आगे देखिए। बेटा आप ये लोग जूस पियो, परेशान नहीं होना, मामा आपके बिल्कुल ठीक है। मारिया, ईमान बेटा कैसे हो आप लोग? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? पापा हमें ज्यादा चोट नहीं लगी। मामा ठीक है? मामा के हाथ पे बहुत जोर से लगी है। आई थिंक फ्रैक्चर है, वो अंदर है। आप ठीक हो बेटा? यहाँ दर्द हो रहा है। ठीक हो जाएगा अभी। अच्छा मैं मामा को देख के आता हूँ, आप बैठ के जूस पियो। ओके, बैठ जाओ आराम से। कैसी हो? ठीक, मामूली सा स्प्रेन आया है। क्या हुआ था? मैं ड्राइव करी थी, तबीयत खराब हुई, चक्कर आया और बस। तो गाड़ी साइड पर क्यों नहीं रोकी तुमने? और ड्राइवर नहीं था तो मुझे फोन कर दिया होता। घर के करीब थे, मैंने सोचा कि हम पहुंच जाएंगे। सारा तुम इस बात को बहुत लाइटली ले रही हो। बच्चों की हालत देखिए। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना? कुछ हो भी सकता था, मैंने गाड़ी की हालत देखी है। सरयान रिलैक्स, इट वाज़न्ट एनी बिग डील। ताज्जुब है मुझे, तुम्हें ये बिग डील कैसे नहीं लग रही? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। सरयान, मेरे सर में बहुत सख्त दर्द है, हम ये बहस बाद में कर सकते हैं? ठीक है, मैं बच्चों के पास हूँ और उन्हें घर लेके जा रहा हूँ। थोड़ी देर में वापस आऊँगा। पापा मम्मा कैसे हैं? मम्मा ठीक है बेटा, रेस्ट कर रही हैं। मैं आप लोगों को घर ले जाऊँ? पापा भूख लग रही है। भूख लगी है मेरे बच्चे को, क्या खाना है? हम जिंदा बर्गर। बर्गर? मामा ने जंक फूड मना किया है।
लेकिन आज खा सकते हैं, लेकिन ये हमारे दरमियान सीक्रेट रहेगा, ओके? प्रॉमिस। प्रॉमिस। क्या हुआ बेटा? आर यू ओके? श्योर? आओ चलो। जूस अभी तक नहीं पिया? अरे मैं तो समझती हूँ कि बीवी और माँ से अच्छी दुनिया में कोई जॉब नहीं होती। हाँ तो वो मेरी जिम्मेदारियां अपनी जगह रहेंगी ना। अरे एक दफा औरत अगर घर से निकल गई ना तो समझो गई। मेरा दिल तो रोता है। अरे ये बच्चे बगैर माँ के कैसे पलेंगे? ये सिसकियाँ। जरियान प्लीज, इस वक्त मेरा कोई मूड नहीं तुम्हारे साथ बहस करने का। सारा, सारिया तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? मैं उस्मान के पास आई थी, जरियान नीचे मिल गया, उसने बताया तुम इधर हो। तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। जरियान बहुत परेशान लग रहा था, खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरियान तो हर बात पे ओवर रिएक्ट करता है, ऊपर से डॉक्टर्स भी पैनिक मचा देते हैं। सर पे चोट आई है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है ना, वो ऑब्जर्वेशन के लिए रखा होगा उन्होंने तुम्हें। फरिया तुम कब से डॉक्टर बन गई? बस ऐसा ही कुछ सोच लो। मुझे तो कभी कभार लगता है कि इस अस्पताल के बाहर जो दुनिया है ना, मैं उसको भूल गई हूँ। उस्मान कैसा है? आप बेहतर है, जल्द घर आ जाएगा वापस। ये तो खुशी की बात है। तुम सब मुझे बहुत याद आते हो। फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम हमारे साथ होगी। अच्छा मुझे बताओ फैजान कैसे? बेहतर। हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना। ऐसे वक्त में उस्मान को एक स्टेबल माहौल की जरूरत है ना। मैं तो भूल गई, तुम थकी हुई होगी। तुम आराम करो, मैं चलती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, यू रेस्ट। वैसे भी फैजान मेरा इंतजार कर रहा होगा ना। यू नो, तुम इतने मुश्किल वक्त से गुजरी हो, शुक्र है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। हाँ, ठीक हो रहा है, बेहतर हो रहा है। रेस्ट। अलीज़े, अलीज़े, ओए, क्या टूटा? कुछ नहीं टूटा। तुम यहाँ क्यों सो रही हो? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों? बस तुम रात को मेरे सोने के बाद वापस घर आते हो, सुबह मेरे उठने से पहले निकल जाते हो। इस तरह एक घर में रहते हुए इतने दिन ना मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो लीजे, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन तुम्हें पता है कि बड़ी पोजीशन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है यार। यू नो दैट। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की तरफ है, घर की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ? हमारे लिए, बच्चों के लिए। That's the whole reason, that's the whole point. और मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है, नॉट एट ऑल। लेकिन जिम्मेदारी पैसों से ज्यादा भी तो कुछ होती है ना। मुझे और बच्चों को तुम्हारे वक्त की जरूरत है। देखो अलीज़ा, आई अंडरस्टैंड थिंग्स हैव बीन अ बिट टफ। देखो कुछ नए क्लाइंट्स हैं, उन्हें सस्टेन करना है, बिजनेस इज टफ, बट इट विल वर्क आउट। गिव इट सम टाइम, थोड़ा टाइम दो। कभी नए क्लाइंट्स, कभी नया बॉस, कभी नई प्रमोशन। 5 साल हो गए मुझे सब कुछ सुनते हुए, और वक्त गुजरने के साथ तो जिम्मेदारियां बढ़ती ही जाएंगी ना। हमें वक्त पे उनको बैलेंस करना सीखना होगा। ज़ैन, तुम्हारे लिए कितना आसान है ना ये सब कुछ कहना। सारा दिन क्या करती हो तुम? घर पे होती हो, बच्चों को देखती हो और अपनी वो किटी पार्टीज पे जाती हो। कभी ऑफिस में जाओ तो तुम्हें पता चले। मैं फ्रेश होके आता हूँ, खाना लगा दो।
क्या हुआ बेटा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? खाना नहीं खाया? वो अभी नहीं। नहीं खाया? बेटा मैं जानता हूँ कि आप इस एक्सीडेंट को लेके बहुत डिस्टर्ब्ड हो। पापा मैं बहुत डर गई थी। आई नो आप बहुत डर गई थी और आप इस एक्सीडेंट को लेकर बहुत डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन यू कैन टॉक टू मी। हाँ बताओ क्या हुआ था? आई थिंक मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी। बाइक उनके बिल्कुल सामने थी, उन्हें नज़र भी नहीं आई। मामा ने आपको बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है? जब हम लोग क्लब से निकले थे तो उन्होंने सर के दर्द के लिए अपनी दवाई भी खाई थी। कौन सी दवाइयाँ? वही वो जो रोज़ रात को खाती हैं और वो जो उनके पर्स में भी होती हैं। सोते हुए तो वो स्लीपिंग पिल्स खाती हैं। आर यू श्योर ये वही दवाइयाँ थी? वो भी ड्राइविंग से पहले क्यों खाएंगी वो? उन्होंने कहा था सर के दर्द के लिए हैं। अच्छा मैं सोफिया से कहता हूँ आप लोगों को खाना दें, मुझे हॉस्पिटल जाना है। कि पापा कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन कर देना। यू आर माई ब्रेव चाइल्ड। छोटी बहन का ख्याल भी रखना। अच्छा ओके पापा। कुछ चाहिए हैदर? नहीं थैंक यू। हैदर यहाँ आने के टिकट के पैसे तुमने मुझसे क्यों नहीं मांगे? आदत, हमेशा डैड से जो कहा करता था। आपको बुरा लगा? नहीं नहीं, ऐसी पूछ रही थी मैं। अम्मी कहीं आप ये तो नहीं चाहती ना कि मैं डैड से ताल्लुकात ख़त्म कर लूँ? तुम क्या चाहते हो हैदर? मैं जानता हूँ उन्होंने जो आपके साथ किया वो ठीक नहीं था, लेकिन वो तुम्हारे डैड है हैदर। मैं जानती हूँ कि तुम अपने डैड से बहुत क्लोज थे, बल्कि अब भी क्लोज हो। इस सारे मामले में उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा कॉल की, बल्कि माफ़ी भी मांगी, और वो भी यही चाहते हैं कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहे। तुम्हारी उनकी बेगम से बातचीत है? मेरा ताल्लुक़ सिर्फ डैड तक ही महदूद है। मुझे उनकी बेगम से कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, ये बात मैं अच्छी तरह समझा चुका हूँ। कुछ ला दूं तुम्हारे लिए? बस थैंक यू। यू श्योर? जी बिल्कुल। कुछ चाहिए तो बता देना मुझे। ठीक है। जब हम लोग क्लब से निकले थे तो उन्होंने सर के दर्द के लिए अपनी दवाई भी खाई थी। वही वो जो रोज़ रात को खाती हैं और वो जो उनके पर्स में भी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मेडिसिन चेक करवानी थी कि ये कौन सी है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा। ये चेक किए, ये भूख रोकने की दवा है और इसका ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। किधर रह गए तुम्हारे पापा? दम घुट रहा है मेरे इस कमरे में। वो आ गए। किधर रह गए थे भाई? कब से इंतजार कर रहे थे। ट्रैफिक में फंस गया था। चले? हाँ। अपना बैग चेक कर लो, कोई कीमती चीज तो नहीं रह गई? सब कुछ तो है। यू श्योर? या चलो। चलो।
काजिम, काजिम, you won't believe it, मुझे जॉब मिल गई। Really? Oh my God, I'm so happy. सीरियसली अभी भी मुझे फोन आया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम लोगों ने वो अम्मी मुझे जॉब मिल गई है। तो इसमें इतनी उछलने की कौन सी बात है? अम्मी एक्चुअली जॉब बहुत अच्छी है। अरे जहन्नुम में डालो ऐसी जॉब को। अरे मैं तो समझती हूँ कि बीवी और माँ से अच्छी दुनिया में कोई जॉब नहीं होती। हाँ तो वो मेरी जिम्मेदारियां अपनी जगह रहेंगी ना। अरे एक दफा औरत अगर घर से निकल गई ना तो समझो गई। मेरा दिल तो रोता है। अरे ये बच्चे बगैर माँ के कैसे पलेंगे? मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? सच बोल रही हूँ, कड़वा तो लगेगा। मेरी गलत फहमी थी है कि मैंने सोचा कि आप मेरी खुशी में शरीक होंगे। और ये जो तुम्हारे मॉडर्न ख्यालात है ना, ये तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। एक दिन बहुत पछताओगे तुम। आपको तो लड़ने का बहाना चाहिए हर वक्त, कभी तो छोड़ दिया करें। किरण, किरण, जोरू का गुलाम। काश मेरा बेटा भी तुलसी की बेटे की तरह होता। हाँ, नहीं नहीं, रेस्ट कर करके थक गई हूँ। ऑफ कोर्स मैं आ रही हूँ शाम को। ओके, टेक केयर, बाय। अभी तो तुम हॉस्पिटल से आई हो, फिर से किटी पार्टीज में जाना शुरू कर दिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सोफिया से कहना जरा पानी ला दे, मुझे दवाई खानी है। ये तुम्हें कहाँ से मिली? तुम्हारी नींद की गोलियां हैं। मुझे कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही थी, सोचा ये खा लूं। देखो जी, ये लेने से पहले मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। मशवरा किया था मैंने, पूछा था मैंने डॉक्टर से, वहीं से लाया मैं ये दवाई। ये तुम्हारी डाइट पिल्स बिल्कुल नींद की गोलियों जैसी लगती है ना। ये क्या है सारा? इट्स नॉट अ बिग डील। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या जरूरत है ये आर्टिफिशियल चीजें लेने की? भूख ना लगने की दवा, बॉडी रिएक्ट करती है, इसी से तुम्हारी तबीयत खराब होती है। उस दिन एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता था। लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हो? तुम्हें जरूरत क्या है ये लेने की? तुम नहीं समझोगे तो समझाओ मुझे। मुझे इस बारे में कोई सफाई नहीं देनी। अगर तुम मेरी बेटियों की और अपनी जिंदगी खतरे में डालोगी तो तुम्हें सफाई देनी पड़ेगी। इतने अरसे से तुम झूठ बोल रही हो कि ये नींद की गोलियां हैं, आखिर किस लिए? तुम नहीं समझोगे जरियान, 2 बच्चों के बाद मेरा वेट, मेरा फिगर वैसा नहीं है जैसा पहले होता था। So what? एक आदमी की उम्र बढ़ती है तो वो ग्रेसफुल लगता है, लेकिन औरत को अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ भी करना होता है। इतनी हुस्न परस्ती, इतना गरूर, सारी हदें पार कर चुकी हो तुम। तुमने जो समझना है समझो। मुझे इनकी जरूरत है, ये मुझे हेल्प करती हैं। पढ़ी लिखी जाहिल हो तुम। अपना और मेरा ख्याल नहीं है तो अपनी बेटियों का ख्याल कर लो। उन्हें खूबसूरत माँ से ज्यादा एक सेहतमंद माँ की जरूरत है। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Saman. Happy birthday to you. Candles bujao. Okay. Now cut the cake. Yeah. क्या हुआ समन बेटा, आप तो अपनी बर्थडे पे हमेशा बहुत एक्साइटेड होती हो, और आज तो हमने 2 केक्स भी काटे, प्रेजेंट्स भी मिले, फिर उदास क्यों मेरी जान? पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था इस बार मेरे बर्थडे पे लंच पे जाएंगे और फिर टॉय स्टोर भी जाएंगे। आपने तो मेरे साथ 2 केक काटे हैं, पापा ने तो मुझे विश भी नहीं किया है। मैं जानती थी वो भूल जाएंगे। ओह, मैं ही तो भूल जाती हूँ। सुबह पापा का फोन तो आया था, वो हम बहुत ज्यादा बिजी थे ना स्कूल वाली पार्टी में, और आप तैयार हो रही थी इसलिए मैंने आपको मैसेज नहीं दिया।
उन्होंने तो कहा था कि मेरी फेरी को हैप्पी बर्थडे कहना। अम्मा, आई एम सॉरी। पापा ने क्या ये कहा था कि हम लंच पे जाएंगे? हाँ, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि मेरी फेरी को जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। ये जल्दी करो बिलाल, पापा के पास जाना है। दादू मम्मा कहाँ है? बैठी होगी कहीं, मुंह फुलाए। मुझे लेसिस वाले जूते पहनने हैं। हाय मेरा बच्चा, आओ मैं पहना दूं, अपनी दादी के पास आओ। लेकिन मामा कहाँ है? अरे बेटा, अब तुम्हें अपनी अम्मी के बगैर काम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्यों? देखो बेटा, अब तुम्हारी मामा जो है ना, सुबह से लेके शाम तक दफ्तर में बैठा करेंगी। अदा मामा सिर्फ जॉब ही तो कर रही है, वो ऑफिस से वापस भी तो आएंगी जैसे पापा आते हैं। खाना कौन देगा, नाश्ता कौन देगा और जूते कौन पहनाएगा? हाय हाय, पता नहीं इन औरतों को क्या चाहिए। अरे इतना अच्छा शौहर है, इतना अच्छा घर है, इतने प्यारे बच्चे हैं, लेकिन भाई उसका तो घर में दिल ही नहीं लगता ना। बेटा अब तुम दोनों को हिम्मत करना होगी, अपनी माँ के बगैर काम करना सीख लो। देखो बेटा, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तुम्हारे पीछे नहीं भाग सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। तुम्हें भी थोड़ी सी जिम्मेदारी संभाल लेनी चाहिए। हाय हाय, माँ के बगैर बच्चों को बड़ी परेशानी उठाना पड़ती है। हाँ मेरे बच्चों, हाय अल्लाह। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। लेकिन दादू लेसिस तो बांधे। अरे दफा करो लेसिस को, बखात लेसिस। अरे 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 अरे, तुम लोग कहाँ से आए हो? देखा अम्मा, मैंने कहा था ना बाबा भूल जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं, बाबा तो बिल्कुल नहीं भूले। उन्होंने तो प्रॉमिस किया था कि बर्थडे लंच पे ले जाएंगे, फिर टॉय स्टोर ले जाएंगे, है ना बाबा? बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे टू यू माय प्रिंसेस। बिल्कुल मुझे याद है। बैठो। थैंक्स बेटा। बता ही देती। अच्छा, मैं किसी बहाने का मार्जिन नहीं छोड़ना चाहती थी। बर्थडे है बच्चों की, वो तो घर पे गुजारो। सर, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें। या श्योर। कितने प्यारे बच्चे हैं। थैंक यू। असमा ये डिटेल्ड है, मैं वापस आके करता हूँ। आई विल बी बैक इन 2 आवर्स। 2 घंटे में आ जाऊँगा। ओके सर, 4 बजे आपकी मीटिंग भी है। या आई रिमेंबर, आई विल बी बैक बाय देन। मैं आ जाऊँगा। बेटा स्टॉप इट, बिल्कुल भी। मैं घर छोड़ दूंगी वापस। चलें? लेट्स गो। अच्छा, और आराम से, बाबा का ऑफिस है, क्वाइटली जाना है। ओके? मैं टाई उतार के आता हूँ। मम्मी। हाँ? और कौन होगा? हाँ, है ही कौन इस घर में? इधर क्या बात है? जब से तुम आए हो मैं देख रही हूँ तुम बहुत खोए खोए हो। मैं जानती हूँ कि तुम हमारी डिवोर्स की वजह से परेशान हो, लेकिन आई डोंट नो, आई हैव अ फीलिंग कि कोई और भी बात ज़रूर है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मम्मी, मैं आज डैड से मिलने जाऊँगा, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मेरा उनकी बेगम से मिलने का कोई इरादा नहीं है। हैदर प्लीज़, तुम इन बातों को लेके परेशान मत हो। तुम ऑफ कोर्स अपने डैड से मिलो, बल्कि उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारो। बिलीव मी, मैं बिल्कुल एतराज़ नहीं करूँगी। अच्छा ये बताओ, ज़रमीना से बात हुई तुम्हारी? हाँ। ऐसी भी क्या नाराज़गी मुझसे?
आखिरकार मैं उसकी माँ हूँ, एक दफ़ा तो मुझसे फ़ोन पर बात कर ले। मम्मी आप जानती हैं उसे कितनी ज़िद्दी है वो। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं रही। आप उसे जितना पुश करेंगी वो उतना ही आपसे दूर होती चली जाएगी। मैं बात करता रहता हूँ उसे, मैं समझाऊंगा उसे कुछ टाइम दें और आई एम श्योर वो खुद ही आपसे बात कर लेगी। ये सिसकियाँ क्या हुआ? तुम इतनी खामोश क्यों? हाय सर। देखो हैदर, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी दूसरी शादी से तकलीफ पहुंची है। मैं एक बात की यकीन दिलाना चाहता हूँ बेटा कि एक बाप की हैसियत से तुम दोनों की जिंदगी में हमेशा मेरा हिस्सा रहेगा।